हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वेदांतु अपने टीचर्स को कैसे सिलेक्ट करती है और कौन वेदांतु पर टीचर बन सकते हैं। तो अगर आप लोग वेदांतु पर पढ़ाना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। शुरू से मैंने सारे प्रोसेस बताए हैं कि किस तरीके से आप वेदांतु पे एज ए टीचर अप्लाई करते हैं और किस तरीके से वेदांतु आपको सिलेक्ट करती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग सर्च करेंगे गूगल पे और देखेंगे कि वेदांतु पे आप कैसे एक टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए हैं ताकि आपको मैं आसानी से समझा पाऊँ और आपको दिक्कत ना हो, आप इजीली फॉर्म को फिल कर सकें। तो चलिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे गूगल पे सर्च किया है हाउ कैन आई ज्वाइन वेदांतु एज अ टीचर। तो आपको यही चीज़ गूगल पे सर्च करनी है और जो सबसे पहला आपके सामने जो लिंक आएगा, ये इस लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे यहाँ पे वेदांतु के ऑफिशियल वेबसाइट पे। अब देखिए, यहाँ पे वेदांतु का ऑफिशियल वेबसाइट खुल चुका है। यहाँ पे है साइन इन करने का ऑप्शन और यहाँ पे है अप्लाई करने का ऑप्शन। ऊपर देखिए लिखा हुआ है बिकम अ टीचर ऑन वेदांतु, वेदांतु पे टीचर बनिए। अब देखिए, यहाँ पे से कर लेना है आपको अप्लाई, मैंने एरो के साइन से बताया है। जब आप यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक फॉर्म खुलता है। अब देखिए, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो लोग वेदांतु पे टीचर बनना चाहते हैं। तो इस फॉर्म को आपको बिल्कुल सही और बिल्कुल अच्छे से ध्यान से भरना होता है। मैं सारे प्रोसेस आपको एक एक करके बता रही हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको आपका फुल नेम भरना है जो कि इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आपको आपका जेंडर भरना है, आप मेल हैं या फिर फीमेल हैं, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर। और देखिए, जिसमें आपको स्टार लगा हुआ है वो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है भरना, उसको आप छोड़ नहीं सकते। हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन आपको देनी है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, अगर आप ग्रेजुएट है, आपकी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन, तो आप ग्रेजुएशन दे सकते हैं। आप उसके भी आगे हैं, एमए कर रहे हैं, तो आप ये भी दे सकते हैं। यानी कि जो आपकी सबसे हाई क्वालिफ़िकेशन है, सबसे हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन है, आपको वहाँ पे इसे फिल करना है। अब देखिए, यहाँ पे है स्पेशलाइजेशन अलॉन्ग विथ योर कॉलेज डिटेल्स। आप अपने कॉलेज डिटेल्स को भी दे सकते हैं। ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग, आपके टीचिंग का आप कब से पढ़ा रहे हैं, कितने सालों का आपके पास एक्सपीरियंस है, ये भी आपको फिल करना है। देखिए, जब सब्जेक्ट की बात करते हैं कि आप वेदांतों पे क्या पढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट के ऑप्शन ऑलरेडी आपके पास दिए हुए हैं। इसके अलावा अगर आप कोई लैंग्वेज में एक्सपर्ट हैं, जैसे कि फ्रेंच, जर्मन, अरबिक, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, तो ये सभी चीज़ें भी आप यहाँ पे आसानी से पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अदर्स का ऑप्शन है, यानी कि आप इन सब से हट के कुछ और पढ़ाना चाह रहे हैं तो उसके पास भी आपके लिए ऑप्शन दिया गया है। अब देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको ये डिटेल से बता दिया था कि आपको किस सब्जेक्ट को पढ़ाना है, आप किस ग्रेड के स्टूडेंट को पढ़ाना है, किस बोर्ड को आप पढ़ाना चाहते हैं, जैसे सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी या फिर अदर। तो इस बारे में मैं ज़्यादा डिटेल से नहीं जाऊंगी क्योंकि अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। तो इसके आगे के प्रोसेस में हम चलते हैं। ये है हमारा फॉर्म का अगला स्टेप। अब इसमें देखिए, आपको टाइम चूज़ करना है कि आप किस टाइम में पढ़ाना चाहते हैं। उसके बाद फिर है डेट ऑफ बर्थ, आप अपना डेट ऑफ बर्थ भरिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए यहाँ पे स्टार लगा हुआ है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि वेदांतु पे आपको लाइव क्लासेस लेने होते, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपके पास किस तरीके का इंटरनेट है। और देखिए, आप यहाँ पे बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन दीजिए, ऐसा नहीं कि आप गलत इन्फॉर्मेशन दे दिए। आप लिख दिए वाईफाई, जबकि आपके पास वाईफाई नहीं है, आपने लिख दिया डोंगल, आपके पास डोंगल नहीं है, तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको आपके जो इंटरनेट स्पीड है उसका आपको स्क्रीनशॉट देना होता है। देखिए, इसी फॉर्म में आप यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीनशॉट ऑफ योर इंटरनेट स्पीड। तो आप यहाँ पे बिल्कुल झूठ मत लिखिए, जो आपके पास है वही लिखिए। अगर अच्छी इंटरनेट स्पीड आपके पास नहीं है तो आप अवेलेबल करवाइए इंटरनेट स्पीड को। आप वाईफाई कनेक्शन ले सकते हैं ताकि जो आपकी क्लासेस है वो डिस्टर्ब ना हो और स्मूथली आपकी क्लासेस चले। इंटरनेट की स्पीड कितनी है ये भी आपसे पूछी जाती है, डाउनलोडिंग स्पीड, अपलोडिंग स्पीड, ये सारी चीज़ें। तो चलिए, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। देखिए, हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट वेदांतु, यानी कि आपको वेदांतु के बारे में कैसे पता चला, ये भी आपको बताना है। जैसे कि आपने वेदांतु का कोई ऐड देखा है या फिर आपके कोई फ्रेंड है जिन्होंने आपको बताया या फिर किसी एडुकेटर की आपने प्रोफाइल देख ली। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन देना है कि आप वेदांतु को कैसे जानते हैं और फिर आपको यहाँ पे लास्ट में फॉर्म सबमिट कर देना है।
अब देखिए जब आप फॉर्म सबमिट कर देते हैं अपना, तो उसके बाद क्या होता है, देखिए जब आप फॉर्म सबमिट कर देते हैं तो इसके बाद जो वेदांतों की टीम है वो आपकी फॉर्म को चेक करती है, इसे इनिशियल स्क्रीनिंग कहते हैं। और जब आपका फॉर्म सिलेक्ट हो जाता है, वेदांतों की टीम को आपका फॉर्म रियल लगता है, अच्छा लगता है, तो जब वो आपके फॉर्म को सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपके पास एक ईमेल आता है कि आपकी प्रोफाइल सिलेक्ट हो गई है। और देखिए ईमेल आने में थोड़ा टाइम लगता है, 1 सप्ताह से लेकर 10 से 12 दिन का टाइम लग सकता है। मिनिमम आप मान के चलिए 7 दिन और मैक्सिमम मान के चलिए 10 से 12 दिन। तो ये टाइम लगता है आपके प्रोफाइल को सिलेक्ट होने के बाद आपके पास ईमेल आने का। अगर किसी कारणवश आपके पास ईमेल नहीं आ पाया है तो आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए जब आपका फॉर्म सिलेक्ट हो गया है, आपके पास ये मेल आ गया है, अब इसके बाद क्या होता है कि आपको डेमो देना होता है। आप इसे डेमो कह सकते हैं, आप इसे इंटरव्यू कह सकते हैं। क्यों इंटरव्यू कह सकते हैं? क्योंकि देखिए ये जो डेमो आपको देना होता है ये वेदांतों की एक्सपर्ट्स के सामने देना होता है। तो आप कहेंगे क्या वो आपके घर पे आते हैं या फिर वो आपको अपने ऑफिस बुलाते हैं? तो नहीं, वो आपको डेमो लेते हैं इंटरनेट के ज़रिए, यानी कि ऑनलाइन डेमो लेते हैं। अब आपको डेमो में करना क्या है? तो देखिए डेमो में आप कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, सब्जेक्ट का कोई ऐसा टॉपिक पढ़ाएंगे जो आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, और किसी एक टॉपिक के साथ आपको डेमो में जाना है। ऐसा इसलिए ताकि एक्सपर्ट्स देख सके कि आप कितना अच्छे से स्मूथली कॉन्फिडेंटली ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। एक होता है सामने पढ़ाना, ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों के सामने पढ़ाना, और एक होता है ऑनलाइन पढ़ाना। तो आप कितना कंफर्टेबली यूज़ कर पाते हैं लैपटॉप को, डेस्कटॉप को ऑनलाइन क्लासेस के लिए, वो इस चीज़ को देखना चाहते हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल क्या है, आप कितना बच्चों को इंगेज रख सकते हैं, आप कितना इंटरैक्टिव कोर्स दे सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी डेमो में जांची जाती है। तो जब भी आप डेमो दें उन एक्सपर्ट्स के सामने, आप ऐसे ट्रीट करें, ऐसे पढ़ाएं जैसे कि आप सामने किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं। ये नहीं सोचें कि आपका डेमो हो रहा है और आपको एकदम ऐसे जैसे कि आपके सामने आपके ही एज ग्रुप के लोग बैठे हुए हैं तो आपको ऐसे पढ़ाना है। नहीं, आपको एकदम बच्चा समझ के पढ़ाना है, क्योंकि वो इस चीज़ को चेक करना चाहते हैं कि आप बच्चों को, लर्नर्स को कितना इंगेज रख पा रहे हैं, आप उनको कितना सीखने का मौका दे रहे हैं। ठीक है, तो इसे आप एक तरीके से लाइव इंटरव्यू समझिए। और देखिए शुरुआत आपको करनी है अपने इंट्रोडक्शन से, यानी कि आपको पहले अपना नाम बताना है। ठीक है, आप क्यों पढ़ाना चाह रहे हैं, आप क्या पढ़ाना चाह रहे हैं, किस टॉपिक को लेकर आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको शुरू करनी है और फिर आगे आपको आपका टॉपिक पढ़ाना है। जब आपका डेमो सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है, जब एक्सपर्ट्स को आपका डेमो अच्छा लगता है, उन्हें लगता है कि हाँ आप वेदांतों पे एज अ टीचर पढ़ा सकते हैं, जब आपका डेमो सिलेक्ट हो जाता है, लाइव इंटरव्यू सिलेक्ट हो जाता है, आप उसमें पास हो जाते हैं, तो इसके बाद बारी आती है डॉक्यूमेंटेशन की। वो आपसे आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, जैसे कि आपके आधार कार्ड, आपकी डिग्री कितनी है, आप कहाँ तक क्वालिफाई हैं। चूँकि आपने पहले ही फॉर्म में लिख दिया है तो अब आपको इसका एक तरीके से प्रूफ देना होता है कि आप झूठ नहीं बोल रहे हैं। इसलिए मैंने कहा था कि आप फॉर्म में जितनी भी चीज़ें भरिए सारी सही भरिए, गलत इन्फॉर्मेशन मत शेयर कीजिए। तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स जब आपकी वेरीफाई हो जाती है तो इसके बाद बारी आती है आपकी ट्रेनिंग की। आपकी ट्रेनिंग की बारी आती है, वेदांतु की टीम आपको बताती है कि आपको लाइव क्लासेस कैसे पढ़ाने हैं, लाइव क्लासेस पढ़ाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, आप क्लास को कैसे इंटरैक्टिव बना सकते हैं, कैसे इंगेजिंग बना सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आपके साथ जुड़े, आपके कोर्स की तरफ, आपकी ओर अट्रैक्टिव हो आपके कोर्स की तरफ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों की आपकी ट्रेनिंग दी जाती है। और इन सब के बाद जो लास्ट प्रोसेस होता है वो होता है आपकी क्लासेस का। यहाँ से फिर आपका क्लास वेदांतों पे शुरू हो जाता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो कि वेदांतों की टीम कैसे टीचर को सिलेक्ट करती है, उनका क्या क्या प्रोसेस है, और टीचर को किस तरीके से रेडी रहना चाहिए वेदांतों में एज अ टीचर सिलेक्ट होने के लिए, कौन कौन से तरीके हैं। तो ये सब मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।